सो गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 गाइस हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे।
तो हेलो एवरीवन गाइस, कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि अ, कुछ नेटवर्क इशू आ रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी थे जिसके कारण जो प्रॉपर क्लासेस कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अभी सब कुछ ठीक है ना? ओके, ऑलमोस्ट अभी लोगों ने वीडियोस को देखा भी है। परफेक्ट। ओके, तो गाइस आज के क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को अपना डोमेन नेम जो है सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगला टास्क अब जो हमारा रहेगा डोमेन नेम सेलेक्ट करने का। और इन केस गाइस अगर आप लोगों का अलग कहीं पर डोमेन नेम है तो उसको कैसे लाइक जो है रजिस्टर, ये उसको कैसे कनेक्ट कर रहे होंगे अपने होस्टिंग से। ठीक है, ऐसे तो हम लोग एक जो हमारा डोमेन नेम मिलेगा उसको तो हम लोग लाइक क्लेम करेंगे ही करेंगे, है ना? इन केस इन फ्यूचर कभी आपको लाइक जो है अपना डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट करना है, या फिर किसी क्लाइंट के लिए जो है आपको अपना डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं? तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट से जानेंगे एंड कल से हम लोग प्रैक्टिकली उन सभी चीजों को करके देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के बारे में एक बार पहले तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल जो होता है वो प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग। ठीक है, डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट किया जाता है इस बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ गाइस। एंड एक्चुअली आज हमारे कैमरे भी ऑफ है क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इधर इश्यू आ रहा है इंटरनेट का, तो दैट्स वाई मैंने ऑफ कर दिया है इसको, ताकि क्लासेस में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, है ना? चलिए, तो बेसिकली देखिए, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें चाहिए होता है नेम सर्वर। पहले इसके बारे में पूरा पूरा बता देता हूँ आप लोगों को कि नहीं तो जो बिगनर हैं जो नए हैं उनको नहीं पता चल पाएगा कि आखिर हम लोग कनेक्ट करते क्यों है। ठीक है, आखिर जब हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो क्यों कनेक्ट करते हैं, नहीं तो ये पता नहीं चल पाएगा, है ना? देखिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर हमें एक वेबसाइट बनाना होता है, ठीक है, हमें वेबसाइट बनाना होता है तो डोमेन नेम लेना होता है और होस्टिंग लेना होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं डोमेन और होस्टिंग किसी अदर कंपनी से, डोमेन हम लोग जो है गो डैडी से लिए, ठीक है, गो गोडैडी से हम लोगों ने लिए, और होस्टिंग जो है ब्लू होस्ट से लिए या फिर होस्टिंगर से लिए या फिर फास्ट कमिट से लिए। ये सब बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां से कि होस्टिंग मिल रहा होता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां से कि होस्टिंग मिल रहा होता है। ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग लिया जाता है किसी भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए, है ना? अभी के केस में क्या है? अभी के केस में हम लोग जो है आपको होस्टिंगर से होस्टिंग एंड डोमेन यहाँ पर दोनों मिल रहा है। ठीक है, होस्टिंग से क्या मिल रहा है? होस्टिंगर से होस्टिंग भी मिल रहा है आपका, और डोमेन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनी सेम है, होस्टिंगर से ही दोनों चीजें मिल रहा है, डोमेन भी मिल रहा है और आपका होस्टिंग भी मिल रहा है। तो इस केस में हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस केस में हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है डोमेन और होस्टिंग को। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेम जगह पर है, ठीक है, सेम कंपनी का है ना? और सेम अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो है
डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट करना नहीं होता। ठीक है। अब इन केस यहाँ पर मान लेते हैं हमारा GoDaddy से डोमेन है। अब जैसे कि हमेशा से तो आपको ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा ना कि आपको होस्टिंगर पे ही डोमेन और होस्टिंग मिल गया, है ना। क्लाइंट आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। क्लाइंट आपको बोलेंगे कि हमारा डोमेन नेम GoDaddy पे है, होस्टिंग हमारा किसी अदर प्लेटफॉर्म पे है। क्लाइंट बोलेंगे जो हमारा डोमेन नेम वो नेमचिप पे है। ठीक है, बेसिकली ये सब कंपनी है, GoDaddy, नेमचिप, ब्लू होस्ट, ये सारी कंपनी है गाइस। ठीक है। तो अब अलग अलग है तो आपको उसको कनेक्ट तो करना होगा ना, और जैसे कनेक्ट करेंगे तभी आप प्रॉपर जो है वेबसाइट फिर लाइक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे और वेबसाइट को बना पाएंगे, है ना। तो इस केस में कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है किस चीज का? हमें रिक्वायर्ड होता है नेम सर्वर का। ठीक है, किसका रिक्वायर्ड होता है? नेम सर्वर का। ठीक है, हमें नेम सर्वर का रिक्वायर्ड होता है, और ये दो नेम सर्वर मिल रहा होता है हमें। ठीक है, कितना नेम सर्वर? दो नेम सर्वर। देखिए, नेम सर्वर से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड गाइस, आईपी एड्रेस से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड एक और होता है ए नेम होता है, एंड सी नेम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सी नेम रिकॉर्ड होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है ये दोनों, ठीक है, तो इसको रहने दीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि दो नेम सर्वर मिलता है। उस दोनों नेम सर्वर को हमें अपने GoDaddy हमारा ये जो डोमेन का प्लेटफॉर्म होता है उसको बताना होता है। नेम सर्वर होता कैसे है आइए बता देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ देखिए क्या करना होता है। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग, डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पर है, देखिए फर्स्ट क्या करना होगा। गेट द न्यू नेम सर्वर वैल्यू, फर्स्ट थिंग फर्स्ट फाइंड अ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर फ्रॉम योर न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है वो आपको दो नेम सर्वर प्रोवाइड कराता है। कैसा रहता है नेम सर्वर? ठीक है, तो इस तरीके से करके रहेगा, है ना। ns.124.host, ठीक है, इस तरीके से। एंड सेकेंड वन इज ns2.124.host, ऐसा करके रहेगा। ठीक है, तो ये दो नेम सर्वर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये किसके तरफ से? होस्टिंग के तरफ से आता है। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, होस्टिंग के तरफ से। ठीक है, अब इसको करना क्या होता है? तो सेकंड है अप्लाई द न्यू नेम सर्वर वैल्यू, द नेक्स्ट स्टेप टू पॉइंटिंग अ डोमेन। ठीक है, आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप आपको पॉइंट करना होता है ये दोनों नेम सर्वर को अपने डोमेन से। ठीक है, अपने डोमेन से क्या करना होता है? इसको पॉइंट करना होता है। प्रीवियस अगर आपका है तो उसको रिप्लेस करके पॉइंट करना होता है। देन उसके बाद थर्ड नंबर है वेट फॉर डीएनएस प्रोपोगेशन। ठीक है, डीएनएस प्रोपोगेशन के लिए थोड़ा टाइम लग रहा होता है। ये टाइम जो है 24 से 48 आवर का होता है गाइस। ठीक है, ये टाइम जो होता है 24 से 48 आवर का होता है। इस बीच में आपका डोमेन और होस्टिंग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। एंड इसके बाद आप इस पे अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम सिंपल, फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ क्या होता है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम शुरुआत से एक वेबसाइट बनाएंगे तो आपको डोमेन नेम लगेगा एंड होस्टिंग लगेगा। इन केस ये दोनों कहीं अलग अलग जगह पर है तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सेम अगर है कि होस्टिंगर से ही सब कुछ है, डोमेन भी है आपका होस्टिंगर से, ठीक है, और होस्टिंग भी होस्टिंगर से, वो भी सेम अकाउंट है। मतलब मान लेता हूँ मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया अपना होस्टिंगर पे, और उसी अकाउंट से हमने प्लान भी परचेस किया है, ठीक है, तो सेम अकाउंट हो गया। तो उस टाइम में कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उस टाइम कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी वो पहले से ही कनेक्टेड होता है। ये बता रहा हूं, जब कभी अलग अलग कंपनी होंगी, डिफरेंट कंपनी होगी, ठीक है, डिफरेंट कंपनी होंगी, तो आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना होता है। कैसे होगा? होस्टिंगर के तरफ से दो नेम सर्वर मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। यही दोनों नेम सर्वर को इसके GoDaddy में जाना है। ठीक है, जहां से भी मतलब डोमेन नेम रहेगा वहां पर जाना है और उसको
अपडेट कर देना। ये मैं करके दिखाऊंगा पर्टिकुलरली तब, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। अभी मैंने प्रोसेस बता दिया है, यही प्रोसेस हो रहा होता है, दैट्स इट। ठीक है। एंड इतना होने के बाद डीएनएस प्रोपोगेशन के लिए टाइम लगता है, एंड उसके बाद जो है आपका डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज डीएनएस है। डीएनएस प्रोपगेशन के लिए जो मैंने बताया कि टाइम लगता है ना। तो ये डीएनएस होता क्या है बेसिकली, इसका नाम होता, इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली ये जो है ना फैच करता है आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस को। ठीक है। और जितने भी पेजेस होता है इंटरनेट पे उसको लोड कराने में वो हेल्प करा रहा होता है, दैट्स इट। इतना ही आप समझ सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद ये काम किस तरीके से कर रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं किसी ने जो है ना एक वेबसाइट सर्च किया hindi radio.in। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। आईपी एड्रेस में क्यों होता है, नहीं आईपी एड्रेस में अगर होगा ये तो लाइक जो है हमारा ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने कौन से वेबसाइट को सर्च किया। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि क्यों होता है ये आईपी एड्रेस, है ना। क्योंकि नाम लाइक याद कर पाना बहुत इजी होता है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है। एंड इसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इनक्रप्ट हो जाता है। इनक्रप्ट किसके जरिए होता है, एसएसएल के जरिए होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर के जरिए होता है। ये भी करके दिखाऊंगा, है ना। प्रैक्टिकली ये सब कुछ कर करके दिखाऊंगा कल से, लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा हमारा, है ना। एंड इसके बाद गई आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे सर्वर तक जाता है रिस्पॉन्स। एंड सर्वर के बाद फिर हमारा जो है रिप्लाई बैक मिलता है और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली विजिबल हो पाती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये जो होता है डीएनएस काम कर रहा होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है ना। अगर नहीं भी समझते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम समझ ही लीजिए। ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली बेसिकली जितना ज्यादा होता है ना उतना ज्यादा आपको समझ में आ रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं सारे पॉइंट्स को, जितना भी मैंने पॉइंट्स बताया है उन सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट 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 गाइस। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स। यस। ओके परफेक्ट। ओके, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग और जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है कहीं समझ में ना आए, तो प्रॉपर वहां पर जो है ना वीडियो देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, है ना। क्या मैंने किस चीजों की बात किया है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग, अब जो हमारा मेन काम बच गया है कि हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। ठीक है। हमें डोमेन नेम जो है सेलेक्ट करना कैसे है, क्योंकि अब जो हमारा काम हो रहा होगा अपने डोमेन नेम पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डोमेन नेम को क्या करना होगा, एक सेलेक्ट करना होगा। आइए बता देता हूँ क्या प्रोसीजर रहेगा सेलेक्ट करने का। जस्ट वन सेकेंड गाइस, मैं फिर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। ठीक है, ये डोमेन नेम आखिर आप लोगों को सेलेक्ट करना कैसे है। ठीक है। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी कोई कंपनी आप चलाना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई कंपनी या फिर आप जो है जस्ट वन सेकेंड गाइस, स्क्रीन पे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, मैंने ऑप्शन ही ऑफ कर दिया। ओके। सो गाइस, अगर आप किसी कंपनी, अगर आप लाइक सोच रहे हैं कि हमें इस कंपनी से अपने वेबसाइट बनाने हैं, तो आपका डोमेन नेम ऑलरेडी आपने सेलेक्ट करके रखा होगा कि किस तरीके का हमें डोमेन नेम चाहिए। ठीक है।
एंड अगर जो है अपने बिजनेस के लिए आप पहले से मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस के पर्पज से भी आपने नाम कुछ सोच के रखा होगा कि हमें ये नाम लेना है, ठीक है। इन केस अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चलाना है तो आप जो है डोमेन नेम पहले से हो सकता है सेलेक्ट किए हो, अगर नहीं भी किए हो, ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ क्या प्रोसेस रखिएगा सेलेक्ट करने का। डोमेन नेम, ये अगर ब्लॉगिंग भी करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा अभी बता देता हूँ। पहले से अगर कोई कंपनी वगैरह है आपका, या फिर आप चाहते हैं रजिस्टर करना उसी कंपनी के नाम से, तो वही डायरेक्टली कर लीजिएगा, इस प्रोसेस पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो इतना सब कुछ यहाँ पर आपको नहीं देखना होगा, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको डोमेन सेलेक्ट करने के लिए तो आपको देखना होता है कीवर्ड स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है। कीवर्ड स्पेसिफाइड डोमेन होता क्या है? कीवर्ड स्पेसिफाइड डोमेन वो डोमेन होता है जहां पर कि आपके डोमेन में आपके निश का जो भी निश पे आप काम करना चाहते हैं वो आपके निश में आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैं जो है ना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, और उसमें जो है ना मैं कंप्यूटर के जितने कीबोर्ड हैं, ठीक है, उस कीबोर्ड के बारे में प्रॉपरली मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, जैसे माउस है और कीबोर्ड है, ठीक है। माउस और कीबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो ये जो नाम है आपके डोमेन नेम में आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कीबोर्ड पूरा का पूरा अगर नहीं भी आए तो चलेगा, बट इतना आ जाए वर्ड ऐसा करके आ जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कीवर्ड स्पेसिफाइड डोमेन। ऐसा कोई नाम जिसमें कि आपका जो आपने निश सेलेक्ट कर रखा है वो उसमें आए ही, डोमेन नेम में वो आए ही है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड सेकंड है टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन। टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन क्या होता है? तो बेसिकली टॉपिक स्पेसिफाइड कि मान लेते हैं कि आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, टॉपिक दैट मीन्स कि आप किसी ब्रॉडनेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि wallpaper.com, motivationalbook.com, ठीक है। wallpaper.com में अब बहुत सारे टाइप के वॉलपेपर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि वॉल का वॉलपेपर आ जाएगा, मोबाइल फोन का वॉलपेपर आ जाएगा, है ना। एंड कंप्यूटर्स के जो बैक होते हैं उसके वॉलपेपर्स आ जाएंगे, लैपटॉप के आ जाएंगे, मतलब wallpaper.com मतलब पूरा अपने सारे का जितना भी वॉलपेपर्स थे उसको आपने कवर कर लिया, है ना। ये बेसिकली होता है टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन, जो कि आपके पूरे उस लाइक जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसका पूरा का पूरा चीजें जो है वो कवर कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे motivationalbooks.com, ठीक है। मोटिवेशनल बुक्स में तो अब बहुत सारे बुक्स आते हैं, है ना। चाहे वो बुक हो सकता है कि कोई भी पर्सन लिखे हो, है ना। तो मोटिवेशनल बुक्स डॉट कॉम में ये सारे बुक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक स्पेसिफाइड डोमेन आपको जो है सेलेक्ट करना है। ये कब करना है? जब आप किसी ब्रॉड लेवल पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आता है ब्रांड, ये ब्रांडेड स्पेसिफाइड डोमेन। बेसिकली यहाँ पर करना क्या होता है ना, ये जैसे कि मैंने बताया ना कि आपका कोई कंपनी है तो पहले से नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए यहाँ पर बेसिकली नाम आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसको आपको एक ब्रांड बनाना होता है। जैसे amazon.com, है ना। amazon को पहले कोई नहीं जानता था कि amazon.com जो है इतनी बड़ी वेबसाइट बनेगी, है ना। adobe.com को कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा वेबसाइट बनेगा, उन्होंने अपना एक कंपनी बनाया, है ना। तो आपको भी जो आप नाम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए तो उस पर प्रॉपर काम कीजिएगा, उसे कहते हैं ब्रांड स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है। पहले से नाम सेलेक्टेड है, कोई नहीं, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी डोमेन नेम आप सेलेक्ट करेंगे वो कंट्री टारगेटेड होना चाहिए। जैसे इंडिया के लिए अगर आप कर रहे हैं तो .in लाइक आप कर सकते हैं, जापान के लिए है तो जेपी कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट है तो यूएस कर सकते हैं। अगर आपने .com रखा है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये ग्लोबली होता है गाइस, ठीक है। लेकिन कहीं से भी जो है अगर इसको कोई देख रहा होता है तो प्रॉपरली पता चल रहा होता है कि ये ग्लोबली डोमेन नेम है ना। ऐसे अगर आप आपके डोमेन में .in रहता है, .jp, .us, तो ये कंट्री को टारगेट करता है, लाइक पता उसे चलता है कि ये इंडिया के लिए बेसिकली है ना। बहुत सारे जगह आप देखते होंगे, जैसे कि आप देखेंगे amazon.in भी है, ठीक है। amazon.in भी है और .com भी है ना।
तो डॉट इन पे जाएंगे तो इंडिया को वो रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा होता है कि इंडिया वाले सारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन डॉट कॉम पे अब अगर देखेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट ना आपको डॉलर में दिखते हो, है ना, कोई कोई प्रोडक्ट आपको डॉलर में दिखाई देते हो, है ना। तो बेसिकली इसी का ध्यान रखना होता है आपको जो है। डॉट कॉम सेलेक्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो डॉट कॉम ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर होता है ना। डॉट कॉम रख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एंड इसी के बाद अब यहाँ पर है कि अगर आप एक डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है। जो कीवर्ड होना चाहिए वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट। अब ऐसा नहीं कि डोमेन नेम ले लिए 20-25 अक्षर का, ऐसा करके नहीं लेना है हमें, ठीक है। उतने वर्ड का हमें डोमेन नेम नहीं लेना है, शॉर्ट कीवर्ड ऐसा करके हमें लेना है, ठीक है। एंड कीवर्ड रिलेटेड नेम होना चाहिए। कीवर्ड रिलेटेड नेम मतलब जो भी नेस है, जो भी आपका लकी आप चाह रहे हैं कि इस ये करना, ठीक है, वेबसाइट बनाना जिस भी नाम से, है ना, वो कीवर्ड आपके डोमेन नेम में आना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड वन गाइस कि इजी टू प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कि लोग कोई भी बहुत आसानी से उसको याद रख पाए, उसको बोल पाए, ऐसा करके जो है होना चाहिए। नहीं तो इससे होता क्या है ना कि अगर आप लोगों के माइंड में नहीं डाल पाएंगे अपना डोमेन नेम ना, तो वो भूल जाएगा, है ना। मान लेते हैं आज हमने आपको बताया hindi radio.in, है ना, तो हमने आपको डोमेन नेम बता दिया। अब आप ये डोमेन नेम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हिंदी और रेडियो, रेडियो को कितने लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं रेडियो, है ना। तो बस सिंपल हमने क्या किया है, उसमें हिंदी ऐड कर दिया, hindi radio.in, है ना। तो आप ये कभी नहीं भूल रहे होंगे, है ना। तो इसी तरीके से ऐसा एक डोमेन नेम सर्च कीजिएगा जो कि है प्रॉपर, इजी प्रोनाउंसिएशन भी हो जाए, इजी टू रिमेम्बर भी हो जाए। जो रिमेम्बर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। एंड इजी टू टाइप होना चाहिए, टाइप का इस लाइक कि आसानी से जो है उसको कोई भी टाइप करके ये कर सके, सर्च कर सके, है ना। एंड प्रीफर कीजिएगा कि डॉट कॉम ही रहे, ठीक है। डॉट कॉम रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर नहीं मिलता है तब जाके डॉट इन लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अवॉइड हाइफंस, अपने डोमेन नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज मत कीजिएगा, हाइफंस का यूज मत कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे एंड हो गया, ठीक है, जैसे कि एंड हो गया, और भी स्टार मार्क हो गया, इस तरीके से डोमेन नेम में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लाइक सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं मिल रहा होता उन्हें डोमेन नेम में, तो स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, है ना, तो वो मत कीजिएगा, है ना। एंड कभी कभी आप देखते होंगे गाइस कि कोई जो डोमेन नेम होता है ना, डोमेन नेम में नंबर देखते होंगे, है ना, जैसे कि 99mall.com, ठीक है, mall.com, ये देखते होंगे। stop 101.101.com, इस तरीके से आप देखते होंगे। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसका कि आप यूज कर सकते हैं, 99, 101 ऐसा करके, इसका आप अपने डोमेन नेम में यूज बेसिकली कर सकते हैं। और भी ऐसा कोई नंबर आप मत यूज कर लीजिएगा, जैसे 49 मत कर लीजिएगा, 39 मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आप यूज मत कीजिएगा, 99, 101 अगर है तो चल जाएगा, ठीक है। तब जाकर जो है आप अच्छे तरीके से अपना एक डोमेन नेम सर्च कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली देखिए, करने का आप कर सकते हैं, ये नंबर भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसका रखने का कोई मोटिव भी नहीं होता है, और इससे लाइक की सर्चेस भी नहीं हो रहे होते, है ना। तो प्रॉपर इसका जो है ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको अपना ये सारे क्राइटेरिया जहां पर फुलफिल हो रहे हैं, वो आपको डोमेन नेम ले लेना है। जैसे शॉर्ट कीवर्ड, तो हिंदी रेडियो को अगर आप देखिएगा, ठीक है, हिंदी hindi radio.in, हमने अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया जहां पर कि हमने नाम रखा hindi radio.in। ये हमारा शॉर्ट भी हो गया। कीवर्ड रिलेटेड, बेसिकली यहाँ पर कीवर्ड रिलेटेड जो है ना नाम, थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ गाइस, ठीक है, बट यहाँ पर कीवर्ड हमारे वैसे इसमें रिलेट करते नहीं है, क्योंकि मैं मल्टी निश पे काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मल्टी निश पे काम करता हूँ, तो दैट्स वाई। इजी टू प्रोनाउंसिएशन हमारा ये हो गया, इजी टू टाइप भी हो गया, इजी टू रिमेम्बर भी हो गया। डॉट कॉम हमें यहाँ पे नहीं मिला तो हमने डॉट कॉम प्रीफर किया, ठीक है। एंड अवॉइड, हमने हाइफंस वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड किया। तो एक ऐसे नाम को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो, देन तब आप एक बेहतरीन डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है डोमेन नेम, आप कैसे देखेंगे, तो आप आ जाइएगा कहाँ पर,
GoDaddy पे आ जाइएगा या फिर होस्टिंगर पे, ऐसे मैं कल बता दूंगा कैसे करना है, ताकि हम लोग साथ में करते भी जाए, है ना। अभी के लिए सेलेक्ट करने के लिए बस जस्ट आपको क्या करना है, GoDaddy ओपन कर लेना है, ठीक है। GoDaddy बेसिकली एक होस्टिंग, ये डोमेन एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है guys, ठीक है। यहाँ पर आ जाइएगा GoDaddy.com, GoDaddy.com, एंड इसके बाद यहाँ पर अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेगा, जैसे कि हिंदी वीडियो .net। ये हमने .net डाला, डॉट इन क्यों नहीं डाला है, क्योंकि .in अब हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो हमें नहीं मिल पाएगा, तो हमने .net करके यहाँ पर सर्च किया। ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपको सर्च करना है, और यहाँ पर दिखाने लगा कि आपके प्राइसेस जो है 1249 रुपए जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, तो लाइक ये जो है यहाँ पर दिखाई देता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है दिखाई देता रहेगा। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, ये नहीं दिखाई देगा। अवेलेबल नहीं रहेगा तो देखिए ये इस तरीके से दिखाएगा, जैसे कि मैं हिंदी रेडियो .in सर्च करता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है डोमेन नेम, तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ये टेकन है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्या है, टेकन है, किसी ने ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको जो है अपना डोमेन नेम क्या करना है, सेलेक्ट करके रख लेना है। और देखिएगा जो डोमेन का प्राइस हो गई तो वो 1000 के अंदर हो, तब जाकर आपका क्लेम हो रहा होगा। कैसे क्लेम करेंगे वो आगे आने वाली क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। चलिए, डोमेन नेम सेलेक्ट कैसे करना है यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा इस फास्ट, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट, दैट, ओके। नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को थोड़ा जरूर देखिएगा, ठीक है। और प्लीज एक बात का ध्यान रखिए कि चैट एक बार ही कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार ही, है ना। कॉपी पेस्ट मत करने लगिए। वीडियो बिल्कुल मिलेगी, कल का भी तो वीडियो गया था ना, कल का भी वीडियो गया था, डेली का वीडियो आएगा, है ना। चलिए ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। देखिए, फिर से एक बार कंक्लूजन में बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। जस्ट सिंपल इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आप एक डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं, छोड़िए वो सारे पॉइंट्स को, छोड़िए बस इतना पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका डोमेन नेम रहेगा वो शॉर्ट कीवर्ड रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा डोमेन नेम, इतना बड़ा सा डोमेन नेम मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट रखिएगा थोड़ा। कीवर्ड रिलेटेड नेम रखिएगा, कीवर्ड दैट मीन्स कि मल्टी निश आपको जो है काम करना है, या फिर सिंगल निश पे। देखिए मैं दोनों का प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। मल्टी निश पे अगर आप काम करते हैं या फिर सिंगल निश पे, सिंगल निश पे काम करेंगे तो यहाँ पर चांसेस लाइक थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है आपके ब्लॉग को ये होने का, ठीक है। लाइक जो है तेजी से फैलने का, या फिर तेजी से ऐसा कर सकते हैं कि ट्रैफिक आने का, ठीक है, सिंगल निश पे। लेकिन मल्टी निश पे ये तेजी से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है ना। लेकिन मल्टी निश का जो ट्रैफिक होता है वो हमेशा के लिए रहता है ना। मल्टी निश पे ट्रैफिक हमेशा आ रहा होता है, अगर एक बार आना स्टार्ट हो गया तो वो हमेशा आता रहता है। लेकिन सिंगल निश पे क्या होता है ना, कि आप एक बार जो है अपने वेबसाइट को आपने बनाया, ब्लॉग आपने लिखा, और एक सर्टेन टाइम के लिए वहां पर जो है ये लोग जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है ना। तो बेसिकली इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंगल निश पे बेसिकली हो रहा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा से इन दोनों चीजों को अपडेट रखेंगे, मतलब ब्लॉग हमेशा लिखते रहेंगे, तो दोनों का नॉर्मली अच्छा खासा ट्रैफिक रहता ही रहता है ना। यहाँ पर सीपीसी आपका एक कांस्टेंट हो जाता है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक गाइस, जिससे कि आपको पैसे मिल रहे होते हैं गूगल की तरफ से, तो ये लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन मल्टी निश पे जो रहता है ना, अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई पोस्ट है तो उसका सीपीसी थोड़ा हाई जाता है, ठीक है।
नॉर्मल अगर कोई पोस्ट रहता है कि आपने कोई न्यूज वगैरह उठा के डाल दिया तो उसका सीपीसी लो जाता है। यहाँ पर मतलब सीपीसी फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा हो रहा होता है ना। और यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंगल निश होता है guys, है ना। सिंगल निश में वो गूगल जान जाते हैं कि इसी से रेलेवेंट आप जो है चीजें लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट रह रहा होता है, ठीक है। कांस्टेंट दैट मीन्स की हो सकता है 0.3 रहे, 0.4 रहे, इस तरीके से करके। यहाँ पर 0.5 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सीपीसी है ना। इजी टू प्रोनाउंसिएशन देखिएगा ध्यान से, याद बस आसानी से हो जाना चाहिए, बस इतना ही तो आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। इजी टू टाइप, इजी टू रिमेम्बर, .com रखिएगा, अवॉइड हाइफंस वगैरह मत ऐड कीजिएगा, बस इतना ही करना है। और मैं अभी के लिए रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको जो है ये ऑलमोस्ट सभी फील्ड में या फिर आपको पढ़ने का या फिर किसी चीजों के बारे में लिखने का ज्यादा इच्छा है, तो आप जो है मल्टी निश पे आ जाइएगा। और अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बहुत अच्छी पकड़ है, नॉलेज है, तो आप सिंगल निश पे जाइएगा, ठीक है। और गाइस, जिनको अपना, हाँ, एक और पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिनको अपना जो है लाइक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ठीक है। हाँ, जिनको अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या फिर किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, तो वो ब्लॉगिंग जो है अपने सब डोमेन पे करेंगे, ठीक है। सब डोमेन पे करेंगे। मान लेते हैं कोई ये पर्सन है, उनको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट सीखने आए हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है ये जानने आए, तो ये भी ब्लॉगिंग कीजिएगा, लेकिन कहाँ पर? सब डोमेन पे। सब डोमेन कैसे बनता है ये कल मैं बनाकर दिखा दूंगा, देन वहां से प्रोसीजर आप स्टार्ट कीजिएगा। जिनको ब्लॉगिंग करना है, ठीक है, जिनको ब्लॉगिंग करना है वो अपने मेन डोमेन पे, ठीक है, मेन डोमेन पे अपना जो है स्टार्ट कर दीजिएगा ब्लॉगिंग। और एक बात और ध्यान से रखिएगा, सब डोमेन बस जस्ट गाइस ट्रायल पर्पस के लिए होगा, जस्ट आपको सीखने के लिए होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये मोनेटाइज होगा, गूगल के तरफ से मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि गूगल के अपडेट के अकॉर्डिंग गाइस सब डोमेन अब मोनेटाइज नहीं होता। पहले सब डोमेन भी मोनेटाइज हो जाता था, बट ये आपके सीखने पर्पस से रहेगा, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप सब डोमेन पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, तो दैट्स वाई। एंड उसके बाद गई सब डोमेन पे यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। और जब बिजनेस वेबसाइट जिनको बनाना होगा, तो जब मैं ये स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर जो है अपने बिजनेस वाले पे डोमेन नेम पे जो भी उनका डोमेन नेम रहेगा, वहां पर काम स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड ई कॉमर्स अगर आपका रहेगा तो ई कॉमर्स को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लासेस हमारी छोटी रहेंगी, क्योंकि जस्ट बस गई अभी तक का इतना ही प्रोसेस था। अब चल रहे होंगे सीधा आप लोग प्रैक्टिकल पर, और ये सब कुछ अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि इतना जानना जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो हो सकता है आप क्लाइंट डील नहीं कर पाएंगे, आप जो है क्लाइंट को नहीं बता पाएंगे कि कैसे काम कर रहा होता है, क्या होता है डोमेन नेम, क्या होता है होस्टिंग, कब कनेक्ट किया जाता है, कब कनेक्ट नहीं किया जाता है ना। एंड कैसे काम करता है, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट जो है ना थोड़ा सा आपसे पूछ रहे होते हैं डिटेल, है ना, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, कौन सा डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो दैट्स वाई मैंने इतने प्रोसेस को आप लोगों को बताया है, तो दैट कि आप भी अपने क्लाइंट अगर आपका है, तो आप उस क्लाइंट को बता पाए, आप उस क्लाइंट को समझा पाए, ठीक है। तो प्रॉपर इसका जो है ध्यान रखिएगा। और अब चलेंगे प्रैक्टिकल की और, तो वहां पर और आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट गाइस, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है ना? आज की क्लास गाइस हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज जो है हमारा उतना कोई ऐसा टॉपिक कुछ खास है नहीं, है ना। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? पास में चैट बॉक्स गाइस, पास में चैट बॉक्स, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? फास्ट बताइए। ओके, परफेक्ट। चलिए,
वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। एंड गाइस, अब जो है प्रॉपर कल कल से मैं आप लोगों को टास्क देने वाला हूँ, असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है, कल से मैं आप लोगों को टास्क एंड असाइनमेंट दोनों देने वाला हूँ। और आपको उतना करके रखना है, ठीक है, जितना मैं टास्क आप लोगों को दूंगा उतना करके रखना है। देन आप बिगनर हो चाहे कुछ भी हो, बहुत आसानी से वेबसाइट को बना पाएंगे, ठीक है। तो इतना प्रॉपर आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, और लाइक गाइस, डेली बेसिस पे तो मैं क्यूएनए नहीं ले पाऊंगा सभी लोगों का, ठीक है, एक एक करके। तो इसके लिए मैं जो है कल अपने सारे सपोर्ट टीम का नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि अभी कुछ लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो डोमेन नेम में थोड़ा मोड़ा, है ना, तो वो आप हमारे सपोर्ट टीम से जो है कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या चीजें करें क्या नहीं करें कहीं पर, क्योंकि देखिए ये सब कुछ जो है ना टेक्निकल चीजें हैं, है ना, ये सब कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो हो सकता है कि आप बीच बीच में फंसेंगे, है ना, जो मैंने चीजें बताया वो आपसे ना हो, है ना। तो इसी के लिए मैं अपने सारे टेक्निकल जितने भी हमारे सपोर्ट हैं उन लोगों का नंबर दूंगा, और आप जो है अपने क्वेरी को वहीं पे रिजॉल्व करा पाइएगा, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है। एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जिनका भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट करके रखिएगा, मैं नंबर दूंगा, जस्ट आप पूछ लीजिएगा। जो फिर से समझ लीजिए, अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग नहीं मिला है अभी तक, मैंने नंबर अपडेट नहीं किया था आपके ग्रुप में क्योंकि अभी काफी सारे लोग एक बैच है जिसमें कि बचे हुए हैं, तो उन लोगों का खत्म किया जा रहा है, एंड उसके बाद जो है आप लोगों को आज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए है बस, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला है डोमेन होस्टिंग, मिल जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल ऐसे भी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल से उसका काम आ रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में गाइस हम लोग सब कुछ करके देखने वाले हैं। आई होप कि सब लोग यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। हम लोग अपने क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे गाइस, एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे 15 मिनट हो सकते हैं, ठीक है, अगले क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे 15 मिनट हो सकते हैं, तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है ना, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट। एक्चुअली आज की क्लासेस थोड़ी छोटी थी, एंड क्लास स्टार्ट भी थोड़े से लेट से हुई थी क्योंकि कुछ यहाँ पर इशू आ रहे थे, सो दैट्स व्हाई गाइस, है ना। ओके परफेक्ट, शेड्यूल बिल्कुल शेड्यूल भी शेयर कर देता हूँ, है ना। ओके, अभी मैं सारी चीजें ग्रुप में शेयर करूंगा, अपने सेल्स टीम का नंबर, ईएमआई का जो भी प्रोसेस वगैरह है वो आप एक बार पूछ लीजिएगा उनसे, सिलेबस भी शेयर कर देता हूँ, एंड अपने जो है प्रोडक्ट जो हमारा है उसके बारे में भी कर देता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट कब मिलेगा, फिजिकल प्रोडक्ट भी बता देता हूँ आपके ग्रुप में, मैं सारा अभी अपडेट कर देता हूँ, है ना। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।